हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो गाइज मैं आपके लिए एक और वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि निकल कर आई है। UPSSC एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 5 जून। UPSSC उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर पहले से जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइज नंबर, यानी कि ये एडवर्टाइज नंबर क्या है, कौन सा ये फॉर्म है। तो ये फॉर्म है 8 एग्ज़ाम 2026, यानी 8 परीक्षा 2026। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और कब तक भरे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। 4 जून। भाई फॉर्म कल से स्टार्ट हो चुके हैं 4 जून 2026 से। लास्ट डेट 24 जून 2026। ठीक है। लास्ट डेट पेमेंट की अगर बात करें तो 24 जून ही रखी गई है। करेक्शन की लास्ट डेट है 1 जुलाई 2026। तो भाई करेक्शन ना हो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से बच्चे नाम में, कभी नाम की स्पेलिंग में वगैरह में, डेट ऑफ बर्थ में, पापा का नाम, मम्मी का नाम, इनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, कभी एड्रेस में मिस्टेक कर देते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना। लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो आप उसे 1 जुलाई तक सही करवा सकते हो। करेक्शन डेट 1 जुलाई 2026 रखी गई है। एग्ज़ाम डेट की बात अभी नहीं करी गई। एग्ज़ाम डेट जैसे ही आएगी आपको बता दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड आपको 4 दिन पहले दे दिया जाएगा। एग्ज़ाम सिटी वही है, 10 दिन पहले आपको पता लग जाएगी। ठीक है। तो रिज़ल्ट भी आपका एग्ज़ाम के बाद ही आएगा, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कि इसमें फ़ीस कितनी रखी गई। जनरल, OBC, EWS के लिए 25 रुपये फ़ीस रखी गई। SC और ST के लिए 25 रुपये फ़ीस रखी गई है। PH कैंडिडेट के लिए भी 25 रुपये रखी गई है, यानी सभी कैंडिडेट के लिए 25 रुपये फ़ीस रखी गई है। ये तो पहले से ही है कि UPSSC जो विभाग है वो सभी के लिए समान फ़ीस रखता है और बहुत कम फ़ीस रखता है। और भाई फ़ीस का जो पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आपकी फ़ीस जमा होगी। ठीक है। ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं रखा गया है। तो फ़ीस बहुत कम है, 25 रुपये है। किसी भी कैटेगरी का जो है कैंडिडेट हो, मेल फीमेल हो, और SC ST OBC कोई भी हो, सभी के लिए 25 है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एक्साइज कांस्टेबल नोटिफिकेशन जो आया है, इसमें एज लिमिट 1 जुलाई 2026 रखी गई है, यानी 1 जुलाई 2026 तक आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 साल के होने चाहिए। ठीक है। कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 40। और भाई तीसरी बात, ठीक है, पहली की ये 18 साल का होना चाहिए, दूसरी ज़्यादा से ज़्यादा 40। तीसरी ये कि आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा OBC, SC और ST वालों को। वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। टोटल पोस्ट की अगर बात करें 722। ठीक है। टोटल पोस्ट 722। अब बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट इसमें आई है, उस पोस्ट पे कितने पद आए हैं और क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। पोस्ट का नाम है, आपको पता ही है, एक्साइज कांस्टेबल। UPSSC एक्साइज कांस्टेबल पोस्ट की अगर बात करें, टोटल पोस्ट है 722। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड UPSSC पैट 2025 स्कोर कार्ड। अगर 2025 में आपने पैट का एग्ज़ाम दिया था, और आपने पैट का एग्ज़ाम दिया था और आप उसमें फेल हो या पास हो, उससे कोई मैटर नहीं रखता, बस आपके पास पैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है। साथ में 12वीं पास होनी चाहिए। पैट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए 2025 में, अगर आपने पैट एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। साथ में 12वीं पास होना चाहिए। 2 बात। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन जो है, आपकी हाइट 167.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें 80-85 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम 80, फुलाव 5 सेंटीमीटर 85। हाइट की बात करें 152 सेंटीमीटर। देखो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, अगर आपने 2025 में पैट का एग्ज़ाम दिया था, आपके पास पैट का स्कोर कार्ड है, चाहे वो कितने भी नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं, वो होना चाहिए, वो 12वीं पास होना चाहिए। हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, और मिनिमम हाइट कितनी है, 152। वो गर्ल्स के लिए है। छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, ध्यान से उसको पढ़ें,
तब जाके फॉर्म भरें, ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप करेक्शन करने से बच सकते हैं। आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको सिलेबस के बारे में भी पता चले। अब बात करते हैं UPSSC एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो भाई इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग पैट 2025 स्कोर कार्ड, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप फॉर्म भर लोगे, फॉर्म भरने के बाद 2025 में जो पैट दिया था, फॉर्म भरने के बाद जो बच्चे फॉर्म भरा जाएगा, जिन बच्चों का, उसमें से पैट के स्कोर कार्ड के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हें ही एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन्हें ही एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। फिर रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर एक स्किल टेस्ट होगा, और फिर आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा। देखो मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वही जानकारी जो मैंने आपको बता दी, वही नोटिफिकेशन में दे रखी है। 6 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 4 जून से 24 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। देखो नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर दे रखा है, आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अहता परीक्षा यानी PET 2025 में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। तो जिनके पास PET 2025 का स्कोर कार्ड है वही फॉर्म भर सकते हैं, और 12वीं पास होना चाहिए। 2 ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी 12वीं पास होना चाहिए और पैट का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, बस। और इसमें कोई ज़्यादा, इसमें नोटिफिकेशन में जो है कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा कुछ और बता देता हूँ आपको। देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो मैंने आपको पहले ही दे दी, ठीक है। ये तो सबको बता दिया मैंने। फ़ीस आपकी 25 रुपये है, किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, OBC, EWS, SC और ST, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आप अपने कैटेगरी में देख सको कितनी इसमें पोस्ट दे रखी है, क्योंकि इसमें स्थायी भी है, अस्थायी भी है। पद का नाम आबकारी विभाग यानी एक्साइज कांस्टेबल, जनरल की 246, SC कितनी, ST कितनी, OBC के 165, ऐसे टोटल 612 पद इसमें दे रखे हैं, ठीक है। और थोड़े टोटल तो 722 हो गए ना, ठीक है। कुछ पद इसमें अलग दे रखे हैं, इसीलिए मैंने बोला ही कि नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से डाउनलोड कर लेना आप, तब जाके आप फॉर्म भरना। क्योंकि देख लेना किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हो, ऐसा ना हो कि आपने उस कैटेगरी में फॉर्म भर दिया, उस कैटेगरी में पोस्ट ना हो। देखो यहाँ पे 122 पोस्ट महिला की है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी की 12 है, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक की भी कुछ पोस्ट है। तो सभी की कैटेगरी के हिसाब से बांटी गई है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लेना किस कैटेगरी में कितनी। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस, वो आप नोट कर लेना। यहाँ पे देखो दे रखा है कि लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, यानी 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 1/4 की निगेटिव मार्किंग, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और भाई सिलेबस में क्या क्या दे रखा है वो आप डाउनलोड करके देख लेना, किस सिलेबस में से, किस लेसन में से या पार्ट में से कितना आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप एक नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कर लेना और अच्छे से उसको नोट कर लेना कि किस सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या मांगा गया। देखो यहाँ पे सब दे रखा है कि इतने नंबर का क्या आएगा, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।